come on here. Okay, present from this. अब आगे बढ़ता है। इस कोड के बाद हमें करना है कुछ सिंपल सिंपल से लुक, जिसको हम लोग ज्यादा वेटेज नहीं देंगे। बहुत ही सिंपल से लुक है, वाइल लुक है। क्यों वेटेज नहीं दे रहा हूं? बिकॉज हमने इससे एडवांस चीज ऑलरेडी सीख ली है। दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर लुक। वाइल से कहीं गुना बेटर होता है फॉर लुक, बिकॉज वाइल के अंदर चीजें उससे बहुत ट्रिवियल टाइप हो जाती है जब हमें फॉर समझ जाता है। सो a while loop in a Java is a more fundamental loop statement. It represents a statement or the block which is controlling expression is true. Here is the general form. वो रिपीट होते रहता है जब तक कंडीशन ट्रू है। फॉर के अंदर चीजें एक्स्ट्रा चीजें मिलती है। आप उसके अंदर कुछ इनिशिएट करते हो, यू राइट सम कंडीशन, यू हैव द इटरेशन। वाइल लूप के अंदर क्या होता है? यू राइट सम कंडीशन एंड देयर इज अ बॉडी। नाउ इनसाइड द बॉडी ओनली एट द एंड वी राइट द इटरेशन। यानी कि इटरेशन यानी कि जो भी कंडीशन होगा उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है वो हम लोग एंड में लिखते हैं इनसाइड दैट बॉडी। एंड दिस बॉडी विल गेट एग्जीक्यूटेड जब तक वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं। इनिशियलाइज जो होता है हमारा, इनिशियलाइज फॉर के अंदर क्या होता था? तीन चीज होता था। हम लोग इनिशियलाइज करते थे, कुछ कंडीशन लिखते थे एंड वी हैव सम एक्सप्रेशन जो बढ़ाता था। वाइल के अंदर क्या होता है? हम लोग इनिशियलाइज ऊपर करते हैं, फिर वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, बॉडी के एंड के अंदर, इनसाइड द बॉडी एंड के अंदर हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो एक्चुअल में देखा जाए फॉर लूप तीनों चीजों को एक ही लाइन में करके देता है। ठीक है, तो वाइल सेम तरीके से काम करता है। इनिशियलाइज उसके ऊपर कहीं तो कर लेता है, कंडीशन जो है वो हम लोग ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, बॉडी के एंड में हम लोग एक्सप्रेशन डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस से सेम चीज। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन कुछ ऐसी चीज होगी जो एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा, है ना, यानी कि वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। इफ इट इज ट्रू देन द बॉडी विल गेट एग्जीक्यूटेड, अगर फॉल्स है तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता। फॉर की जैसा ही काम करता है, जैसे कि अगर पहली बार ही अगर कंडीशन ट्रू नहीं है देन इट वॉन्ट एग्जीक्यूट। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि इससे पहले सरफराज जी जो एरर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, या फिर इससे पहले मेरा भी जो कोड था उसके अंदर क्या था? आई इज इक्वल टू टू है ना, आई लेस देन टू आ रहा था। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा था? मैंने दो तीन बार ऐसा एरर कर चुका हूं कि लूप आगे काम नहीं कर रहा है, देन वी यूज्ड टू गेट सम एरर, है ना। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कंडीशन नॉट ट्रू है, इसलिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता। सो पहला चीज क्या करता है? कंडीशन वो चेक करता है, देन इट गोज टू द लूप, फिर कुछ तो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा एंड देन वापस से कंडीशन चेक करेगा। अगर ट्रू है तो लूप के अंदर बॉडी में जाएगा एंड इट विल एग्जीक्यूट इट। अगर ट्रू नहीं है तो इट विल कम आउट ऑफ दैट लूप एंड उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करने जाएगा, राइट। सो फॉर इज नथिंग बट अ बेसिक वर्जन ऑफ एडवांस वर्जन ऑफ दिस व्हाइल लूप। तो व्हाइल के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। The condition can be any boolean expression. The body of the loop will get executed as long as the expression is true. कब तक करेगा? जब तक वो expression true है तब तक करेगा वो। When the condition become false, the control passes to the next line of the code immediately following the loop. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होता है, इस ब्रैकेट के बाद, जो मैं देख रहा हूं आजकल ब्रैकेट में जो इशू कर रहे हैं, तो ब्रैकेट के बाद जो होगा वहां पे वो स्टार्ट कर देगा। सो ब्रैकेट ऑफ द व्हाइल लूप जो है जैसे वो खत्म होता है तो यहां से इट विल स्टार्ट रीडिंग द कोड। देन जब तक कंडीशन ट्रू है लूप चलेगा, फॉल्स होते ही ब्रैकेट के बाहर आएगा। सो दिस इज अबाउट अ व्हाइल लूप। A curly braces are unnecessary when if any single statement is being repeated। यानी कि अगर आपके पास बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही चीज है तो नो नीड टू राइट ब्रैकेट, यू कैन राइट ए सिंगल स्टेटमेंट, इट विल वर्क। जैसे कि फॉर के अंदर भी हम लोग करते थे, है ना। फॉर के अंदर भी अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं। तो व्हाइल में भी वैसे अगर एक ही चीज लिखना है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट दैट यू वांट टू एग्जीक्यूट थ्रू द व्हाइल लूप देन द ब्रैकेट्स आर नेसेसरी। ठीक है, सो दिस इज बेसिक्स अबाउट व्हाइल लूप एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ डू व्हाइल। ये व्हाइल का ही एक छोटा सा एक्सटेंशन है। व्हाइल के टाइम पे मैंने क्या कहा कि व्हाइल के अंदर क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है देन द बॉडी विल गेट एग्जीक्यूटेड, बट देयर आर सम सिचुएशंस, माइट बी इन एडवांस कोडिंग बट आवर कोडिंग में ऐसा कभी नहीं होगा, कि देयर आर सम सिचुएशन अराइजेस कि आपको लूप को एटलीस्ट वन एग्जीक्यूट करवाना है, यानी कि एक बार तो लूप चलना चाहिए।
So in such a situation, we use do while loop. As just saw, if the condition expression controlling the while loop is initially false, then the body of the loop will not get executed. जैसे कि I is equal to 2 and I less than 2 लिखा है. So ऐसे situations में क्या होता है कि कुछ भी execute नहीं होता है. So उसको error को overcome करने के लिए do while loop को use किया जा सकता है. However, sometimes it is desirable to execute the body of the loop at least once, even if the condition expression is false. To bring this, हम लोग करते क्या है? So in other words, there are times when you are like to test the termination expression at the end of the loop rather than at the beginning. यानी कि मैं पहले लूप बता देता हूँ, फिर मैं एक्चुअली पढ़ता हूँ. मैं सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. होता क्या है डू के अंदर, डू वाइल लूप के अंदर, यू राइट डू, यू राइट द बॉडी एंड यू राइट द वाइल. और वाइल के अंदर क्या करते थे हम लोग? वाइल लूप के अंदर वाइल एंड देन यू राइट द कंडीशन एंड देन यू राइट द बॉडी. दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा कि डू वाइल के अंदर होता क्या है कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा. अगर उसके अंदर कुछ प्रिंट रहेगा, जो भी रहेगा, इट विल प्रिंट ऑन टू द स्क्रीन एंड देन फॉर द नेक्स्ट राउंड इट विल चेक द कंडीशन. नेक्स्ट राउंड के लिए अगर कंडीशन ट्रू रहेगा देन इट विल गो फॉर द नेक्स्ट राउंड. यानी कि फर्स्ट राउंड इज अ डिफॉल्ट, एक बार तो उसके अंदर जाना ही है. फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ द लूप वो कंडीशन चेक करता है. सो फर्स्ट टाइम आपको ट्रायल फ्री है, अगर सेकेंड टाइम जाना है तो कंडीशन शुड बी ट्रू. इट्स लाइक दैट ना. तो डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या है? डू वाइल के अंदर फर्स्ट टाइम तो वो जाएगा ही, सेकेंड के लिए कंडीशन चेक करता है. वाइल के अंदर क्या होता है कि पहले वो कंडीशन चेक करता है, इफ इट इज ट्रू देन इट विल गो इनसाइड. अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम इन बोथ ऑफ द सिचुएशंस. क्या? यानी कि अगर ट्रू है तो ही फिर वापस से वापस जाता है, जैसे ही फॉल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा. छोटी सी चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कंडीशन के बाद हम लोग ने लिखा है सेमीकोलन. ठीक है, ये छोटा सा चीज है जो आपको एरर देगा अगर आपने नहीं लिखा है. वी वोंट बी यूजिंग दिस मच बट सिंटेक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस अकॉर्डिंग टू द पोर्शन. हम लोग को सारे के सारे लूप्स जो है वो कवर करने थे. विद दिस वी हैव कवर ऑल द स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ अ लूप. मोस्टली विल बी गोइंग फॉर लूप, लेकिन वाइल और डू वाइल के सिंटेक्स हमें पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड थोड़ा थियरी पता होना चाहिए. सो वी हैव कवर इट. आई थिंक आई विल ट्राई टू मेक सम सिचुएशन जहाँ पे हम लोग यूज कर पाए. प्रैक्टिकल के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस डालूंगा कि हाँ यूज दिस करके. व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ डू वाइल ओवर वाइल? सो इन सम सिचुएशन फॉर अस इट वोंट बी एनीथिंग, हमें ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा. बट द एडवांटेज इज दिस मच ओनली कि अगर सपोज यू हैव रिटन द कोड एंड यू वांट in any condition the loop should get executed at least once. In such a situation हम लोग do while use करते हैं. अगर आपको कंडीशन बेस पर ही जाना है then we use just while. लेकिन suppose there are some situation कि you want body to get executed first time and second time के लिए condition check करना चाहिए. In such a situation we do this. Irrespective of whatever the user, whatever the data is, the body will get executed first time. सेकेंड टाइम के लिए कंडीशन चेक करता हूँ. इट्स लाइक मेकिंग द कोड मोर यूजर फ्रेंडली. फॉर दैट पर्पस वी यूज डू वाइल. कि कुछ भी हो लूप एक बार तो चलेगा एंड फॉर द सेकेंड टाइम इट विल चेक द कंडीशन. एंड एज आई सेड ऑलवेज, जो भी लूप्स है दे आर नॉट ऑलवेज कंपल्सरी. इट डिपेंड्स ऑन अस एंड आवर सिचुएशन. इफ इट इज रिक्वायर्ड विल यूज इट. सर कैन वी गिव एन एग्जांपल on this next lecture? Yes, I'll definitely. Actually मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकल के अंदर मैं हर एक लूप का एक एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन डालूं. So I will do it because I know सिर्फ थियरी करना is not a part of applied component. So I'll definitely do. But अभी के लिए क्या याद रखोगे तो सिंटेक्स को सही से समझेंगे हम लोग कि सिंटेक्स किस तरीके से काम कर रहा है. बिकॉज प्रैक्टिकल में आप लोग ही लिखोगे, मैं हेल्प करूंगा. ठीक है. सो डू वाइल के अंदर हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं कि कुछ भी हो कंडीशन, पहली बार तो वो एग्जीक्यूट करेगा एंड फॉर द सेकेंड राउंड वो वाइल वाला कंडीशन चेक करने जाएगा. इफ इट इज ट्रू देन ओनली इट विल गो फॉर द सेकेंड टाइम इनसाइड द लूप. जैसे ही फॉल्स होता है इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड उसके नीचे के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है. एडवांटेज यही है कि कुछ भी हो एक बार तो एग्जीक्यूट करवाना है. दैट इज द एडवांटेज ऑफ डू वाइल. ओके. Each iteration of a do while loop first execute the body of the loop and then evaluate the condition
अगर कंडीशन ट्रू है देन ओनली इट गो इनसाइड अगेन, नेक्स्ट टाइम के लिए कंडीशन चेक करता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए कंडीशन चेक करता है एंड देन इट गो अगेन. If this expression is true, the loop will repeat. Otherwise, the loop is terminate. As with all the Java loops, the condition must be a Boolean expression. While में भी वही था, यहाँ पर do while में भी वही है. Condition should be something Boolean. फर्क क्या हो रहा है कि एक बार एग्जीक्यूट करता है, नेक्स्ट टाइम के लिए कब चेक करता है? एट द एंड ऑफ द लूप. यहाँ पे क्या होता है, एक बार कंडीशन चेक करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, अगर ट्रू है, अगर फॉल्स है तो सीधा का सीधा बॉडी स्किप करके वो आगे बढ़ जाता है. टर्मिनल यानी कि एट द एंड ऑफ द लूप इट चेक फॉर द नेक्स्ट राउंड. हाँ जैक जी बोले ना. यस यस करेक्ट. इन दिस आल्सो वी हैव टू डू, इन दिस आल्सो वी हैव टू. यस 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 आई सेड ना, मैंने आई थिंक आगे वाले में वही वही एक्सप्लेन करा था. यहाँ पे जब मैं बोल रहा था ना, तो मैंने क्या कंपेयर करवाया आपको, मैंने आपको फॉर के साथ कंपेयर करवाया. फॉर के अंदर क्या होता है ना, जैसे कि सपोज आई गिव यू सिचुएशन, सेम चीज मैं वाइल में भी लिखता हूँ. सो व्हाट वी डू इज वी राइट इट लाइक दिस, इंटीजर i is equal to 1 and I have I is less than 5 and I just take I plus plus, and what I'll do is I just print it. So system dot out dot print, I just print I. ठीक है. नाउ इज द सेम थिंग अगर मुझे while में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सो आई राइट I इंटीजर I is equal to 1 while I'll write the condition over here I is less than 5. I'll write the body system dot out dot print I, and inside the body only I have to write that increment also. Correct? So you can see the difference using for and using while. Both execute the same thing. For में advantage क्या होता है? Initialize condition and the जो भी expression है which will change the value of the variable for the loop is there on the same line. That is an advantage. While के अंदर क्या होता है? They are not on the same line, but those things are there. ठीक है? क्या बोला? Like समझा क्या? Okay sir जी. Okay. Okay. So let's just come to the thing. While and do while are the simple thing. Next lecture के यानी कि practical session के अंदर इसके एग्जाम्पल मैं कुछ क्रिएट करवाता हूँ कवर. बट अभी के लिए डू और डू वाइल के सिंटेक्स अच्छे से समझना है कि किस तरीके से उसके सिंटेक्स होते हैं. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ अवर लूप्स. कुछ चीजें सेशन 1 से बाकी है, उसको कवर करेंगे. लेकिन आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्लासेस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये मेरे लिए आज स्टार्ट करना बहुत जरूरी है. बिकॉज कल के जो प्रैक्टिकल सेशन है, अगर मेरा लैपटॉप सही से काम कर रहा है तो इट वुड बी हाफ प्रैक्टिकल सेशन एंड हाफ लेक्चर. सो क्लास के बारे में बात करता है. पहली चीज जो हम लोग ने यूनिट स्टार्ट किया था, हम लोग ने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. बहुत सारा थ्योरी किया है, देन मैंने बोला कि भाई जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. लेकिन अब तक हमने कभी भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात नहीं की. सो नाउ टाइम कम्स टू गो फॉर द ऑब्जेक्ट्स. एक्चुअल में जावा का जो प्लस पॉइंट है उसको देखने की बात आ रही है. सो हम लोग क्लास के बारे में सीखेंगे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे. सो अब तक हम लोग ने क्लास को किस तरीके से देखा, हम लोग ने क्या देखा, क्लास को डिफाइन कैसे करना है. तो क्लास लिखते थे, स्पेस करते थे, नाम लिखते थे, बॉडी बनाते थे. उसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, तो मेन मेथड लिखते थे, उसके अंदर कोडिंग करते थे. ठीक है. तो क्लास के बारे में अब तक इतना पता था. लेकिन अब हम लोग क्लास को डिटेल में स्टडी करते. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट अ क्लास इज दैट it defines a new data type. Once defined, this new data type can be used to create object of the data type. Thus, a class is what? A class is nothing but template for an object, and an object is nothing but instance of a class. वापस से आप देखोगे ना, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला थियरी की लैंग्वेज में आ गया. क्लास इज नथिंग बट टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. यानी कि क्लास जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं, वी आर क्रिएटिंग अ सोर्स ऑफ अ डेटा जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और वो सारे ऑब्जेक्ट उस डेटा जो हम लोग डालेंगे ना, वो सारी चीजों को वो यूज करने वाला है. ठीक है. बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर आप उसको डेटा टाइप क्यों बोल रहे हो, ये सारी चीजें हो सकती है. जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था, मैंने बहुत बार ये वर्ड को यूज भी किया था. स्ट्रिंग जो है
वो एक डेटा टाइप है बट इट इज अ क्लास, इसीलिए एस कैपिटल है। सो हम लोग ये जो हम लोग ने जो भी डेटा टाइप्स पढ़े वो क्या होता है ना कि डेटा टाइप जब हम लोग बोले ना इंटीजर, सो दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, राइट। उसी तरीके से क्लास भी जो है वो सेम तरीके से काम करता है। अगर सपोज मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक इंटीजर डिक्लेयर करना है, तो आप क्या करते हो, इंटीजर फिर आई एंड देन यू राइट अ सेमीकोलन। फिर मैं आपको करता हूं इस इंटीजर आई को कुछ वैल्यू देना है मुझे, तो आप क्या करते हो, आई इज इक्वल टू समथिंग यू राइट। अगर आपका ये आइडिया क्लियर है तो क्लास जो है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है। यानी कि क्लास को आप एक डेटा टाइप समझो और उसके अंदर जो भी डिक्लेयर किया जाता है दैट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये एक क्लास हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और इस क्लास के अंदर जो भी चीज होगी ये ऑब्जेक्ट को वो सारी चीजें मिल जाती है। जैसे कि इंटीजर के अंदर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, वो चीजें आप आई के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीज हो रही है, उसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। सो क्लास क्या है, दिस इज नथिंग बट अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द बेसिक ऑफ द क्लास। कैसे डिफाइन करना है, तो क्लास इज अ कीवर्ड जो आप यूज करोगे, स्पेस नेम ऑफ द क्लास, द ब्रैकेट स्टार्ट करना है। क्लास के अंदर हम लोग दो मेन चीजें करते हैं। क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी डिफाइंड इज नथिंग बट द मेथड्स, ठीक है। तो धीरे धीरे समझते हैं कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है, मेथड कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, तो कोई भी अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो पहले वो कौन से टाइप का है फिर उसका नाम क्या है, ठीक है। तो यू कैन डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल इनसाइड अ क्लास। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कहीं पर भी मैंने मेन मेथड के बारे में बात नहीं की, बिकॉज हर एक क्लास के अंदर मेन मेथड होना जरूरी नहीं है। मेन मेथड होना जरूरी कब है, अगर आपको उसको रन करना है तो। क्या हर एक क्लास को हम लोग रन करता है, नो। आज हम लोग एग्जांपल देखेंगे इफ वी गेट अ टाइम, कि हम लोग एक ऐसा क्लास देखेंगे जिसके अंदर मेन मेथड नहीं होता, स्टिल वी यूज दैट मेथड इनडायरेक्टली। रन करते वक्त हमें मेन की जरूरत है, अदरवाइज। सो मेनली क्लास के अंदर होता क्या है, तो उसके अंदर वेरिएबल्स होता है। यू कैन डिफाइन एज मेनी वेरिएबल एज यू वांट, यू कैन डिफाइन एज मेनी मेथड्स यू वांट। यहाँ पे एक छोटी सी चीज को समझोगे, यहाँ पे मैंने मेथड लिखते वक्त मैंने टाइप लिखा है। वेरिएबल में तो हमें पता है कि टाइप क्या होता है, यानी कि इंटीजर है, शॉर्ट है, वो सब है। लेकिन मेथड के अंदर टाइप क्या होता है, कोई मुझे बताएगा मेन मेथड का टाइप कौन सा है, मेन मेथड का टाइप कौन सा है, चलो गेस करो, बिकॉज आई नो कि मैंने उसको नहीं बताया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि गेस कीजिए। मेन मेथड जो है उसका टाइप कौन सा है, वी राइट थ्री थिंग्स। अब प्रायर टू मेन हम लोग तीन चीजें लिखते हैं, उसमें से एक ऐसी चीज है जो उसके टाइप के बारे में बात करती है। क्या लिखते थे हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, दीज आर द थ्री थिंग्स। उसमें से उसका टाइप क्या बता रहा है, एनीबॉडी गेस करना है। एबीसी ऑप्शन है, उसमें से एक को तुक्का भरना है, बिकॉज मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या किस तरीके से उसके टाइप बता जा रहा है, बट पहले मैं आपसे गेस करवाना चाहता हूँ। पब्लिक, द आंसर इज रॉन्ग, नो 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 नो। मेथड के आगे हम लोग उसका टाइप लिखता है। Public and static are not actually the type of it. Public and the static are the keywords which gives him a special access. क्यों, पब्लिक क्या करता है, वो उसे एक्सेस देता है टू कॉल इट फ्रॉम आउटसाइड। स्टैटिक क्या करता है, उसे अलोकेट करता है मेमोरी टू स्टार्ट वर्किंग। वॉइड इज नथिंग बट अ टाइप। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि वॉइड उसका टाइप है। वॉइड मैंने क्या बताया था, वॉइड ये बताता है कि वो कैसे टाइप का डेटा रिटर्न करता है। अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है दैट मींस इट इज अ वॉइड टाइप। यानी कि यहां से हम लोग सही से अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी मेथड के आगे हम लोग टाइप लिखते हैं। टाइप क्या होता है, टाइप इज नथिंग बट डेटा टाइप विच इट विल रिटर्न। डेटा टाइप जो रिटर्न करता है, विच मेथड विल रिटर्न। अब सर वापस से क्वेश्चन, सर ये रिटर्न कैसे करता है, क्या होता है, वी विल सी। बट अभी के लिए क्या याद रख रहे हैं हम लोग कि मेथड जो है वो उसके आगे हम लोग टाइप लिखता है। टाइप यानी कि कौन से टाइप का डेटा वो रिटर्न करने वाला है, ठीक है। और पैरामीटर्स के लिस्ट हम लोग लिखते हैं मेथड की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक ही मेथड सीखा है मेन, जिसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग args।
ओके, वन मोर थिंग, बहुत बार मैं ऐसा बोलता हूँ कि धीरे धीरे बाद में समझेगा, अभी के लिए इतना याद रखता है। सो अगर बाद में जाके भी अगर वो चीज नहीं समझता है ना, तो इट विल बी योर ड्यूटी टू रिमाइंड मी अगेन कि सर आपने ये कहा था तो ये नहीं समझा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, बिकॉज मैं बोल देता हूँ कि बाद में देखेंगे, बिकॉज आई न्यू कि दैट टॉपिक इज गोइंग टू गेट कवर, फिर भी नहीं समझता तो प्लीज आस्क। बट अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्लास के बारे में सीख रहे हैं। क्लास हम लोग क्यों सीखते हैं, बिकॉज क्लास क्या होता है, यस मेन इज अ मेथड ऑफ व्हाट टाइप, void टाइप। void क्यों, बिकॉज वो कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करता है। नाउ रिटर्न, दिस इज अ क्वेश्चन कि सर ये रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग डेटा टाइप में क्या क्या लिख सकते हैं। तो दिस आर द क्वेश्चन व्हिच माइट अराइजेस। सो अभी मैंने ये कहा, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। ठीक है, हाँ अभी हम लोग क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास के अंदर होता क्या है, तो होते हैं वेरिएबल्स और होते हैं मेथड्स। ये वेरिएबल और मेथड्स का कब करना स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है, लेट्स सी समथिंग। ओके, सो the data or the variables defined within the class are called, sorry मैं कुछ तो, हाँ सही चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक्चुअली और ये डेटा यूज किया ना, that got I got confused, it is fine. The variable defined within the class are called as an instance variable. The code is contained within the methods, और जो भी कोड होगा ना वो सब मेथड के अंदर होने वाला है। वेरिएबल डिफाइन किया, जो भी कोड लिखोगे सारे मेथड के अंदर होने वाला है। Collectively, the method and the variable defined within the class are called member of the class. ठीक है, so this could be considered as a one of the MCQ या फिर fill up type question हो सकता है। Which of the following are not the member of the class or which of the following are the member of the class? So उसमें में कुछ ना कुछ हो सकता है क्वेश्चन। So members क्या होता है, क्लास के मेंबर होता है मेथड्स या फिर उसके अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल, दैट बिकम्स अ मेंबर ऑफ दैट क्लास। और एक चीज यहाँ पे है कि जो भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हो क्लास के अंदर, उनको कहा जा सकता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों, बिकॉज जो भी वेरिएबल या फिर आप मेथड वहां पे लिखते हो, वो कहां पर यूज होता है, दैट आर गोइंग टू गेट यूज्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जिनको नहीं पता है, इंस्टेंस इज अ अदर वर्ड फॉर एन एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल के लिए दूसरा नाम होता है इंस्टेंस। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था पहले, बट आई जस्ट सर्च्ड एंड आई फाउंड इट। इंस्टेंस इज नथिंग बट एन अल्टरनेटिव फॉर एग्जाम्पल। सो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। वेरिएबल्स कहां पे यूज हो गए, तो इट विल बी यूज इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, इसीलिए वेरिएबल्स को इंस्टेंस वेरिएबल भी कहा जा सकता है। Variable defined within the class are called instant variable because each instance of a class यानी कि particular example of a class. What is a particular example of a class? This is nothing but an object contain its own copy of this variables, contain its own copy of this variables। यानी कि अगर मैंने क्लास के अंदर कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया है, तो वो जो वेरिएबल है वो उसके अंदर के हर एक ऑब्जेक्ट्स को मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं, दैट वी विल सी इन एग्जांपल। बट अभी के लिए उसके अंदर कोई भी, उस क्लास के अंदर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाए, तो उनमें से हर किसी को वो चीज मिलता है। ठीक है, सो आई टेक 2 more minutes, लेट्स सी। अगर नेक्स्ट स्लाइड इजी रहेगा तो उसको एक्सप्लेन करता है। लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, so what I did is inside this example I have a class space, मैंने उसके अंदर क्या किया, उसको नाम दिया बॉक्स, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट खत्म। धीरे धीरे हम लोग स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लोग वेरिएबल्स के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर हम लोग मेथड के साथ कंफर्टेबल हो गए। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज आई हैव क्रिएटेड अ क्लास जिसके अंदर मैंने क्या किया, जिसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ऑफ व्हाट टाइप, टाइप इज नथिंग बट डबल। Okay, in this case a new data type is called box। data type क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये हमारे डेटा टाइप के जैसा ही काम करेगा। जैसे कि डेटा टाइप पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वैसे ही हमारा क्लास भी काम करता है। अगर आपको क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट मीन्स इनसाइड दैट क्लास टाइप यू आर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, इसीलिए हम लोग इसको डेटा टाइप कहते हैं। You will use this name to declare object of the type box. It is important to remember that class declaration
only creates a template. It does not create an actual object. Thus, preceding code does not cause any object of the type box to be come into existence. यानी कि यहां पर ये कोड लिखते वक्त आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया. ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है तो यू आर सपोज टू डिक्लेयर इट, यू आर सपोज टू इनिशियलाइज इट, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पलेट बन रहा है फॉर सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. सो इनसाइड द नेक्स्ट क्लास, इनसाइड दिस वीक के जो प्रैक्टिकल है, हाफ विल बी डिवोटेड टू सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स एंड हाफ विल बी अ लेक्चर क्लास. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे. लेकिन आज हम लोग ने क्या क्या सीखा है, ठीक है, लेट अस जस्ट रिवाइज इट विद इन फ्यू मिनट्स कि आज हम लोग ने क्या क्या कवर किया है. सो वी स्टार्टेड टुडेज क्लास विद द स्विच स्टेटमेंट, प्रैक्टिकल डे 1. वन मोर थिंग जो मैं बच्चे लोगों को बता दूं, प्रैक्टिकल डे 1 के अंदर जो मैथ्स बैच था वहां पे कोडिंग करते वक्त मैंने सिंगल एंड को यूज करने को कहा था. दैट इज नथिंग बट एक्चुअली समथिंग रॉन्ग. अगर आपको लॉजिकल एंड को यूज करना है तो यू आर सपोज टू यूज डबल एंड. ठीक है. जो हम लोग स्टेट बैच के साथ हम लोग ने एरर आया था और हम लोग ने उस चीज को नोट किया कि सिंगल एंड जो है वो बिट, यानी कि आप जो क्या बोलते हो, फिजिक्स वाले लोगों को शायद से पता हो कि आप जो बाइनरी के अंदर एंड जो होता है ना, वो वाला एंड के लिए काम करता है. बट अगर आपको लॉजिकल एंड करना है तो यू आर सपोज टू यूज डबल एंड. तो आपका कोड जो भी हमने डिस्कस किया था, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन. इट माइट बी पॉसिबल कि ज्यादातर स्टूडेंट ने फोन में टाइप किया था ना, इसलिए ये एरर ना आया. बिकॉज जैसे लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे टाइप कर रहे थे ना, तो वो एरर दिख रहा था. ठीक है. दैट वाज अ माइनर रीजन. सो यहाँ पे क्या करोगे, जो भी आपने कोड किया है मैक्स बैच, जो भी आपने कोड किया ना, वहां पे सिर्फ डबल एंड को यूज करना है सिंगल एंड की जगह पे. दैट इज अ सिंपल चेंज. नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं ऐसा एक कोडिंग लेने भी वाला हूँ, तो वो कवर अप हो जाएगा. लेकिन आज मुझे याद आया तो मैंने बता दिया. यस सर, आपने हमें भी बताया था. यस यस यस. बट मैथ्स वालों को मैंने बताना भूल गया था, इसलिए मैंने उनको भी बता दे रहा हूँ. कल आई थिंक मैथ्स बैच के साथ मेरा प्रैक्टिकल है, तो हम लोग एक कोड करेंगे भी जहाँ पे हम लोग डबल एंड को यूज करेंगे. बिकॉज इट वॉज मिस्टेक फ्रॉम माई साइड, तो मुझे उसको कवर करना चाहिए. लेकिन आज हम लोग ने क्या सीखा, स्विच के बारे में सीखा. इट इज अ बेटर अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स इफ. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्सप्रेशन के बारे में, केस के अंदर कांस्टेंट होना चाहिए, ब्रेक के इंपॉर्टेंस के बारे में हमने सीखा. ठीक है. हम लोग ने एक कोड देखा था, इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझेगा. छोटी छोटी सी चीजें, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स को अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है. देयर आर सिंपल पॉइंट्स. आज जैसे लेक्चर खत्म होता है, प्लीज रीड द नोट्स. अगर मैं शेयर कर देता हूँ तो प्लीज रीड द नोट्स. होपफुली मैं आज नहीं दे रहा हूँ रिपेयर करने को, तो कल देना पड़ेगा मुझे. लेकिन लेट्स सी. उसके बाद जैसे स्विच खत्म हुआ, उसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे. ब्रेक स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंस हमने देखा. प्राइम का एक कोड किया था, मुझे तो ठीक ही लग रहा है. कुछ अगर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो तो यू कैन इम्प्रूव. ठीक है. दैट वाज अ कोड. फिर व्हाइल लूप के बारे में सीखा. व्हाइल लूप इज नथिंग बट अ फंडामेंटल लूप. फॉर लूप को यूज करेंगे ज्यादातर. कल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. व्हाइल कंडीशन एंड देन बॉडी, दैट इज नथिंग बट अ बेसिक थिंग. डू व्हाइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि डू व्हाइल के अंदर जबरदस्ती एक बार तो आपको मिलता ही है. फ्री टायर एक बार है, नेक्स्ट टाइम अगर लूप में जाना है तो कंडीशन सेटिस्फाई करके जाओ. इट्स लाइक दिस. ठीक है. डू व्हाइल कवर करने के बाद क्लास को हमने सिर्फ इनिशिएट किया है कि क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसके अंदर मेथड्स होता है. ठीक है. और उसके बाद आज हम लोग ने कुछ पॉइंट को कवर कर रहे हैं कि क्या कवर किए कि इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहा जाता है, व्हाट आर द मेंबर ऑफ द क्लास, और एक छोटा सा एग्जांपल ऑफ अ क्लास मैंने कवर किया. इन द नेक्स्ट क्लास टॉपिक को आगे लेके जाएंगे और आगे पढ़ेंगे.